अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ फिज़िक्स 101 मिड टर्म पेपर प्रिपरेशन पर बात करूँगी। स्टूडेंट, आपके लेक्चर 1 से लेक्चर 18 तक का सिलेबस मिड टर्म में शामिल है। इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके पास वो है मैकेनिक्स, एनर्जी एंड मोमेंटम। तो स्टूडेंट, ये जो आप इंटरेक्टिव साइट देख रहे हैं, अगर ये आप हासिल करना चाहते हैं तो मेरी व्हाट्सएप चैनल पर जाकर इसका लिंक फ्री एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप यहाँ पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास है लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। फिजिक्स इज़ प्राइमरली द स्टडी ऑफ। तो स्टूडेंट, जो फिजिक्स की हमारे पास है वो मैटर और एनर्जी की स्टडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द बेस यूनिट ऑफ SI। तो स्टूडेंट, SI का जो बेस यूनिट है वो हमारे पास होता है टाइम, और टाइम का जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है, सेकंड। साइंटिफिक नोटेशन एक्सप्रेस्ड नंबर एज अ पावर ऑफ 10। साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास 10 की पावर में नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है। डायमेंशनल एनालिसिस इज चेक्स कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये आपका MCQs आपकी क्विज में भी आता रहा है। द प्रीफिक्स ऑफ मैक्रो स्टैंड फॉर। तो स्टूडेंट, प्रीफिक्स मैक्रो का जो हमारे पास नंबर है वो 10⁻⁻6 है। लेक्चर नंबर 2 है हमारे पास काइनेमेटिक्स। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। याद रखें स्टूडेंट, ये हमारे पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है, इसीलिए ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड बाय डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज अ स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर का बहुत फेवरेट है ये MCQs। इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन विल बी जीरो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आपके पास्ट पेपर में बार बार पूछा जाता रहा है और हर 2 में से 1 बच्चे को ये MCQs आता है। स्पीड इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी स्टूडेंट। जितने भी मैं आपको MCQs करवा रही हूँ स्टूडेंट, ये आपके लेक्चर का निचोड़ है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से आप एक भी MCQ स्किप नहीं कर सकते। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये भी मैं अगेन आपको बता रही हूँ। द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जिसे हम ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, V इज इक्वल्स टू V0 प्लस AT। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। फ्रीली फॉलिंग एक्सेलरेशन G इज अप्रोक्सीमेट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। एट मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल वर्टिकल वेलोसिटी इज जीरो। मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टर की हाइट पर जो हमारे पास वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है। इक्वेशन इज इक्वल्स टू x0 प्लस V0t प्लस 1/2 AT स्क्वायर डिस्क्राइब पोजिशन। लेक्चर नंबर 3 है हमारे पास वर्क एंड फोर्स एंड न्यूटन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज इनर्शिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट F इज इक्वल्स टू ma, यानी कि हमारे पास फोर्स का फार्मूला आ जाता है। स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि मैं सब्जेक्टिव की भी वीडियो बनाऊं आपके लिए, तो आप मुझे कमेंट करें। और इसके साथ साथ स्टूडेंट, आपने अपना हैंड आउट और इसका जो मटेरियल है, जैसे स्टूडेंट आपका पेपर पैटर्न और सिलेबस, आपने मुझे व्हाट्सअप कर देना है ताकि जल्द से जल्द मैं आपके लिए वीडियो बना सकूँ। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी हमने स्टूडेंट बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। स्टूडेंट, आपकी वर्चुअल यूनिवर्सिटी में इसी तरह के MCQs आते हैं। मैक्सिमम आपका जो MCQs होता है वो 5 वर्ड्स का होता है, इससे बड़ी स्टेटमेंट आती ही नहीं है। और दूसरी बात स्टूडेंट, कि आपके एग्जैक्टली हैंड आउट के कंटेंट से पेपर आता है, कभी भी आपके पास्ट पेपर से या फिर आपकी जो इंटरनेट पर मटेरियल पड़ा होता है वहाँ से नहीं आता। हाँ, ये बात है कि पास्ट पेपर से आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है। एक बात याद रखें स्टूडेंट, कभी भी आप पास्ट पेपर्स पर या फाइल्स पर टाइम वेस्ट मत करें। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि आपका जो व्यू का एल्गोरिदम है वो हर 6 महीने बाद, हर 3 महीने बाद चेंज हो जाता है। तो स्टूडेंट, आप 4-4 साल पुरानी फाइल्स पर अपना दिमाग ख़राब कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट, ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और ये बात अपने पल्ले से बांध लें। आपने हमेशा लाइव कंटेंट से तैयारी करनी है। आपके क्विज़ बहुत ज़बरदस्त हैं आपकी तैयारी के लिए। अगर आप क्विज़ सॉल्व सेव नहीं कर पाते तो स्टूडेंट, आप मेरे चैनल पर आएँ, आपको तमाम बुक्स के लाइव क्विज़ करवाए जाते हैं। जैसे 2025 के लाइव क्विज़ करवाए गए हैं, इंशाल्लाह 2026 के भी आपको लाइव क्विज़ करवाए जाएंगे। 1 न्यूटन इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट याद रखना है आपने, 1 न्यूटन हमारे पास 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर के बराबर होता है। लेक्चर नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम। वेट इज़ अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी हमारे पास। W इज इक्वल टू mj। नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। स्टूडेंट, एग्जामिनर का बहुत ज़्यादा फेवरेट है और एग्जामिनर को बहुत प्यार है इस MCQ से, आपने याद रखना है। टेंशन इज़ अ फोर्स ऑफ स्ट्रिंग आर रूप।
जब भी टेंशन की बात आती है हम स्ट्रिंग या रूप की बात करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑल फोर्सेस ऑन द बॉडी। फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या कहते हैं कि इस बॉडी पर लगने वाली तमाम फोर्सेस जीरो हैं और ऑल बॉडी फोर्सेस की बात करें होते हैं। नेट फोर्स इज जीरो, एक्सेलरेशन इज जीरो। अगर नेट फोर्स ही जीरो है स्टूडेंट तो हमारी एक्सेलरेशन भी जीरो होगी। क्यों? क्योंकि F इज इक्वल्स टू एम ए। जब ए जीरो है तो जब जीरो एम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एब्सोल्युटली हमारे पास F भी जीरो आ जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स अपोजेस रिलेटिव मोशन। स्टैटिक फ्रिक्शन इज यूजुअली ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टूडेंट ये जो आप साइड देख रहे हैं आपको टोटली फ्री दी जा रही है। मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप एक बार मेरी वीडियो को देखें। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो अगेन आप इस वीडियो को देखें और ख़ुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन इज, तो स्टूडेंट जो हमारे पास फ्रिक्शन के कोफिशिएंट्स होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं, तो याद रखना है ये भी आपने। रेशो फोर्स में हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं। फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज एफ के इज इक्वल्स टू एम यू के रेस टू पावर के स्टेरिक एन। तो स्टूडेंट ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्मिनल वेलोसिटी अक्कर व्हेन, स्टूडेंट का लव्ड और सबसे ज़्यादा फेमस एमसीक्यूज है ये कि टर्मिनल वेलोसिटी कब अक्कर होती है? जब हमारे पास ड्रैग फोर्स इक्वल हो वेट के। लेक्चर नंबर 7, वर्क एंड एनर्जी। वर्क इज डिफाइंड एज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी। ये देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आपको फार्मूला भी देकर बता दिया जाता है ताकि आपके लिए आसानी हो समझना। यूनिट ऑफ फोर्स इज जाउल, यूनिट ऑफ वर्क इज जाउल एंड यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। काइनेटिक एनर्जी फार्मूला 1/2 mv²। ये आप अपनी फिजिक्स में पढ़ के आ चुके हैं 10th में भी और आपने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा है। वर्क एनर्जी थ्योरम, नेट वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये भी आपने अपनी सेकेंड ईयर में पढ़ा है और अपनी फिजिक्स 101 में भी आपने पढ़ा है बहुत अच्छे तरीके से। लेक्चर 7 में इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मोशन देन वर्क इज जीरो। याद रखें जब फोर्स हमारी परपेंडिकुलर होती है तो हमारा जो कोज के साथ एंगल बनता है वो 90 का बनता है और कोज 90 हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। और जब ये हमारे पास जीरो मल्टीप्लाई होता है डी से तो हमारी जो वर्क होता है वो जीरो बन जाता है क्योंकि वर्क का फार्मूला क्या है? एफ डॉट डी। तो आप लॉजिक याद रखा करें। लेक्चर नंबर 8 हमारे पास है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जिसे हम पीई से रिप्रेजेंट करते हैं इज अ एनर्जी ऑफ पोजीशन एंड कन्फिग्रेशन। पी फॉर पोजीशन होता है तो यहाँ से भी आप इसकी ट्रिक याद रख सकते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नियर द अर्थ इज mgh। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो नियर द अर्थ की बात हो रही है तो जी हमारे पास ग्रेविटी होती है। कंजर्वेटिव फोर्स मीन्स द वर्क डिपेंड ऑन एंड पॉइंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि फोर्स एंड पॉइंट्स पर डिपेंड कर रही है। स्ट्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज 1/2 के रेज टू पावर के स्क्वायर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसे भूलना नहीं है और इसे हम हुक्स लॉ भी कहते हैं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड इफ ओनली कंजर्वेशन फोर्स एक्ट। लेक्चर नंबर 9 की तरफ चलते हैं। लीनियर मोमेंटम इज mv के बराबर होता है हमारे पास लीनियर मोमेंटम। याद रखें स्टूडेंट सिंपल हमारे पास अगर हम काइनेटिक मोमेंटम की बात करें तो 1/2 mv² होता है लेकिन सादा mv के बराबर होता है। न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम। तो स्टूडेंट ये आपने याद रखना है, ये डेरिवेटिव की फॉर्म में आपको करवाया जाता है। डेरिवेटिव ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ t, यानी कि मोमेंटम हम p से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम के अकॉर्डिंगली हम इसको करते हैं। इम्पल्स इज अ चेंज इन मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाइज टू आइसोलेटेड सिस्टम। याद रखिए आइसोलेटेड सिस्टम या फिर क्लोज्ड सिस्टम पर कंजर्वेशन का लॉ अप्लाई होता है। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये एमसीक्यूज। लेक्चर नंबर 10 की तरफ चलते हैं। कोलेयन इन इलास्टिक कोलेयन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम रिजर्व। इलास्टिक एनर्जी में काइनेटिक और मोमेंटम जो होता है वो हमारे पास रिजर्व होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन इलास्टिक कोलेयन में क्या होता है? सिर्फ मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। आपने इसे मिक्स नहीं करना, अच्छे तरीके से आपने इसे 2-4 बार पढ़ना है। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलेयन मीन्स द ऑब्जेक्ट इज स्टिकी टूवर्ड। अगर कोई चीज़ हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक है, मिसाल के तौर पर अगर हमने रबड़ को बहुत ज़्यादा खींच दिया है लेकिन फिर भी वो अपनी पोजीशन पर वापस आ गई तो उसका मतलब क्या है कि ये स्टिकी टुगेदर एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है। सेंटर ऑफ मैस मूव लाइक पॉइंट पार्टिकल विथ टोटल मैस। याद रखें सेंटर ऑफ मैस क्या होता है? टोटल मैस ऑफ ऑल द पॉइंट। जब इनको हम सम करते हैं तो वो हमारे पास एक्सपोलिशंस आर द एग्जाम्पल ऑफ हमारे पास जो एक्सपोलिशन से किसकी एग्जाम्पल है? वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एग्जाम्पल है। लेक्चर नंबर
11 की तरफ चलते हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यूनिट इज रेडियंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज डी थीटा बाय डी टी, यानी कि हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं टाइम के रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रिलेशनशिप वी इज आर ओमेगा, आर स्टेरिक ओमेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट आपका लीनियर एंगुलर लिंक के अकॉर्डिंगली ये है हमारे पास। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, याद रखें एंगुलर एक्सेलरेशन हम किसके साथ इसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा के थ्रू। ए को हम थोड़ा सा स्टाइलिश तरीके से अगर लिखें तो वो हमारे पास अल्फा बन जाता है। तो डी ओमेगा बाय डी टी हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू 2 पाई रेडियन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। 1 रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। लेक्चर नंबर 12 है हमारे पास सेंटर ऑफ मैस सी एम, एवरेज पोजीशन ऑफ द मैस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। फॉर द सिस्टम एफ एक्सर्ट, याद रखें अगर हम किसी सिस्टम के अंदर बात कर रहे हों और सिस्टम कोई भी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो उसका मतलब है एफ इज इक्वल्स टू एम ए। हम सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उसके साथ हमारे पास सी एम भी आ जाएगा। तो सिर्फ स्टूडेंट आसान सा आपका ये कॉन्सेप्ट है जो आपने पीछे पढ़ा है। इफ एक्सर्टेड फोर्स इज इक्वल्स टू 0 देन ए इज इक्वल्स टू 0, एफ इज इक्वल्स टू ए एम। जब एफ ही 0 है तो ए कहाँ से आएगा। लेक्चर नंबर अभी एक है एमसीक्यूज, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मैस डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये रोटेशनल मैस के अंदर हम इसे डिस्कस करते हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बस इसमें आपने किया क्या है, आपने के की जगह आपने क्या कर दिया, ओमेगा लगा दिया है। जहाँ पर हम वी यूज़ कर रहे थे वहाँ पर आपने क्या कर दिया, ओमेगा लगा दिया, क्योंकि हम एंगुलर की बात कर रहे हैं, हम लीनियर की बात नहीं कर रहे। एंगुलर मोमेंटम वाली अगर हम एंगुलर मोमेंटम पढ़े तो क्या है, टॉर्क, जिसे हम टॉर्क भी कहते हैं, इज डिफाइंड एज आर मल्टीप्लाई बाय एफ। याद रखें क्रॉस प्रोडक्ट होती है मोमेंटम में, क्यों, क्योंकि मोमेंटम हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर मोमेंटम एल इज आर क्रॉस पी, हमेशा याद रखें वेक्टर क्वांटिटीज़ में क्या होता है, हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होती है जब हमारे पास दोनों क्वांटिटीज़ यानी कि आर भी हमारे पास वेक्टर है और पी भी। फॉर रिजिड बॉडी एल इज इक्वल्स टू आई ओमेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिक्वायर नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल्स टू 0 इफ आई डिक्रीजेस सेक्टर पुल्स आर्म्स ओमेगा। अगर हमारी आई डिक्रीज करी है तो जो हमारी ओमेगा है वो इंक्रीज करेगा, यानी कि ये इन्वर्सली रिलेट करता है एक दूसरे के साथ। लेक्चर नंबर 14 है हमारे पास कंडीशन फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है कि नेट फोर्स को भी 0 होना चाहिए और टॉर्क को भी 0 होना चाहिए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वेयर वेट एक्ट्स, याद रखें सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहाँ पर होता है जहाँ पूरा का पूरा वेट एक्ट कर रहा होता है, ये आपने 9th 10th में भी किया हुआ है। स्टेबल इक्विलिब्रियम मीन्स इफ डिस्प्लेस्ड ऑब्जेक्ट रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जब इसे हम छोड़ देते हैं तो ओरिजिनल पोजीशन के पास वापस चला जाता है। टॉर्क डिपेंड ऑन लीवर आर्म, ये भी आपका करेक्ट आंसर है। यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, न्यूटन मीटर है हमारे पास टॉर्क का यूनिट। ये भी आ सकता है कि आपके पास न्यूटन मीटर दिया हो और आपसे पूछा हो कि ये किसका यूनिट है। लेक्चर नंबर 15 है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसे हम SHM भी कहते हैं, इसकी एब्रीवेशन आपको आती है, SM लिख कर दे दिया जाता है और पूछा जाता है, MCQs आता है कि ये स्टैंड फॉर किसे करता है, तो याद रखना है सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये हमारे पास क्या है, F इज इक्वल्स टू माइनस KH, और K जो हमारे पास है वो कॉन्स्टेंट है और ये F इन्वर्सली हमारे पास रिलेट करता है एक्स को, एक्स हमारे पास डिस्टेंस होता है और इसे हम हुक्स लॉ भी कहते हैं। एम्पलीट्यूड इज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, याद रखिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। पीरियड इज अ टाइम फॉर 1 कंप्लीट साइकिल, टाइम पीरियड इज अ टाइम ऑफ 1 कंप्लीट साइकिल। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/t एंड t इज इक्वल्स टू 1/f। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा फॉर स्प्रिंग इज, क्या करना है, हमने स्क्वायर रूट ले लेनी है K/m की, ये हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाता है। लेक्चर नंबर 16 की तरफ चलते हैं। ऑसिलेशन 2 सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड डिपेंड अपॉन लेंथ एंड एक्सेलरेशन। डज परपेंडिकुलर पीरियड डिपेंड्स ऑन द मैस, नो। परपेंडिकुलर जो हमारा टाइम पीरियड होता है उसके अंदर मैस डिपेंड नहीं करता, क्योंकि स्टूडेंट उसके अंदर हम ये तमाम चीज़ें 0 कर देते हैं, फ्रिक्शन को भी 0 कर देते हैं। और जो पेंडुलम है स्टूडेंट ये हमारे पास आइडियल है, ये रियली हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ना तो हम हवा को कम कर सकते हैं ना ही हम फ्रिक्शन को। और फिजिकल पेंडुलम यूजेस, फिजिकल पेंडुलम होता है वो हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को यूज़ करता है।
आपने सेकेंड ईयर में ये एक्सपेरिमेंट भी किया होगा अपने लैब में। डैप्ट ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड, डैप्ट ऑसिलेशन जो एम्पलीट्यूड होता है वो डिक्रीज करता है हमारे पास टाइम के साथ। रेजोनेंस अक्कर व्हेन ड्राइविंग फोर्स फ्रीक्वेंसी इक्वल्स। रेजोनेंस अक्कर हमारे पास तब होती है फ्रीक्वेंसी जब नेचुरल फोर्स जो होती है वो हमारे पास इक्वल हो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के। लेक्चर नंबर 17 है साउंड इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। आपने इसे रट्टा लगा लेना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ह्यूमन ऑडिएबल रेंज इज़, बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 हर्ट्ज से 20K हर्ट्ज तक ह्यूमन की सुनने की सलाहियत होती है। लाउडनेस रिलेट टू द एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, और पिच रिलेट टू द फ्रीक्वेंसी। जैसे पिच क्या, जैसे स्टूडेंट मेरी आवाज़ अगर बारीक है तो मेरी जो आवाज़ की पिच ज़्यादा है, अगर यही मेरी आवाज़ भारी है तो क्या होगा, पिच कम होगी। तो ये आपने याद रखना है। बच्चों की जो आवाज़ होती है उसकी पिच ज़्यादा होती है क्योंकि जब वो रोते हैं ना तो आपके कान में शी शी होना स्टार्ट हो जाती है। तो डिसिबल इज़ अ यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 18 है हमारे पास स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज अप्रोक्सीमेट फॉर स्टूडेंट, आई गेस हमारे पास स्पीड ऑफ द एयर, जी हाँ स्टूडेंट, 443 मीटर पर सेकंड है। मैं यहाँ पर कंफ्यूज हो गई थी। मुझे जो स्टूडेंट है ना हमारे पास लाइट, स्पीड ऑफ लाइट वो है 3 × 10⁸, तो आपने इसे मिक्स नहीं करना। डुपलर इफेक्ट इज अ चेंज ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी टू द मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट। बीट अक्कर ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ टू स्लाइंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। बीट कब अक्कर होती है, जब टू डिफरेंट स्लाइंटली फ्रीक्वेंसी के दरमियान जो डिफरेंस हम मालूम कर रहे हो। इंटेंसिटी आई इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर्ड। स्टैंडिंग वेव आर फॉर्म्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टिव वेव, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपका एमसीक्यू। लास्ट वाले लेक्चर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट करें और वीडियो को लाइक भी करें, और अब अपने एक प्यारे से दोस्त के साथ शेयर भी करें। स्टूडेंट आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि फाइनल टर्म में मैं इससे भी ज़्यादा अमेजिंग आपके लिए वीडियोज़ लेकर आने वाली हूँ। अल्लाह हाफिज़।